दोस्तों, लखनऊ में जो लुलु मॉल खुला है उसके बारे में आप में से लगभग सभी लोगों ने सुन ही लिया होगा। उसकी वजह यह है कि क्योंकि इस मॉल के चर्चे न सिर्फ मेन स्ट्रीम मीडिया पर हैं बल्कि सोशल मीडिया पर भी हर जगह दिखाई दे रहा है। उद्घाटन हुआ था। उद्घाटन जो उत्तर प्रदेश के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ उन्होंने किया था। लेकिन प्रॉब्लम तब हुई कि जब ओपनिंग होते ही इस मॉल के अंदर का एक वीडियो वायरल हुआ, जिस वीडियो के अंदर कुछ लोग नमाज अदा करते हुए दिखाई दे रहे थे। जैसे ही ट्विटर के साथ साथ और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो वायरल हुआ, वैसे ही भारत के हमेशा की तरह जो कुछ हिंदू संगठन हैं वो एक्टिव हुए और उन्होंने ये ऐलान किया कि अगर मुसलमान इस मॉल के अंदर इस तरह से नमाज अदा करेंगे तो हम लोग फिर वहाँ पर हनुमान चालीसा या इस तरह के और भी जो हिंदुओं के होते हैं वो सब जाकर करेंगे वहाँ पर, यानी पूजा पाठ करेंगे। इतना ही नहीं, बहुत सारे हिंदू संगठन ने जो है ट्विटर पर हमेशा की तरह बाइकॉट ट्रेंड किया और उस पर लिखा बाइकॉट लुलु, क्योंकि ये एक मुस्लिम का मॉल है और सिर्फ ये नमाज जो पढ़ी गई है सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि यहाँ पर तो ऐसा हो रहा है, मतलब उन लोगों के मुताबिक वो ये दावा कर रहे थे कि यहाँ पर तो ऐसा सीन है कि जितने भी एम्प्लॉय रखे गए हैं वो 80% मुस्लिम हैं और 20% हिंदू हैं, और हिंदुओं में भी सिर्फ और सिर्फ लड़कियों को रखा गया उन 20% में। तो उनके मुताबिक ये एक तरीका था लव जिहाद को प्रमोट करने का, क्योंकि 80% उन्होंने लड़कों को रख लिया मुस्लिम और 20% लड़कियों को रख लिया वो भी हिंदू, ताकि वो लव जिहाद का अपना पूरा जो एजेंडा है उसको चला सकें। फ़िलहाल बाइकॉट का जो ट्रेंड हुआ उससे कोई ख़ास फ़ायदा हुआ नहीं, बल्कि उसको और फ़ायदा मिला लुलु मॉल को, क्योंकि उसकी पब्लिसिटी हुई, उसका एडवर्टीज़मेंट हुआ, हर इंसान जो उसके बारे में नहीं जानता था वो जान सका। और रिज़ल्ट ये निकला कि अगले 1-2 ही दिन में जो उसका नंबर था विज़िट करने का लोगों का वो दुगना तिगना बढ़ता चला गया। और आज कंडीशन ये है कि पार्किंग तक की जगह मौजूद नहीं है लखनऊ के अंदर, सिर्फ और सिर्फ लुलु मॉल की वजह से। फ़िलहाल अब इससे रिलेटेड एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है सीसीटीवी के ज़रिए से, जो कि पुलिस द्वारा किया गया है। मैटर ये है कि पुलिस ने ये दावा किया है और बाकायदा बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स पर, ये न्यूज़ वेबसाइट्स पर ये आर्टिकल छपे हैं। इवन अमर उजाला ने भी इस आर्टिकल को छापा है, जिसमें साफ उसने ये लिखा है कि पुलिस ने ये दावा किया है कि जब उसने उस दिन का सीसीटीवी फुटेज निकाला, सारी वीडियोस निकाली, तो उसे ये पता चला कि ये जो नमाज अदा की गई थी ये नमाज कोई नॉर्मल अदा नहीं की गई थी। क्योंकि आप में से भी बहुत सारे लोग यही सोच रहे होंगे कि भाई नमाज का वक्त हो गया होगा, टाइम नहीं होगा, तो उन लोगों ने साइड में पढ़ ली। अब वो उन्होंने अच्छा किया बुरा किया, उनको ऐसा करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, इसमें सब लोगों के अपने अपने व्यूज़ हैं और हो भी सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। मगर अब जो थ्योरी निकल कर आ रही है वो तो ये बता रही है कि उन लोगों ने नमाज अदा की ही नहीं थी, क्योंकि वो जो लोग वहाँ पर आए थे वो नमाज़ पढ़ने आए नहीं थे, बल्कि वो तो साजिश के तहत आए थे। और ये साजिश थी दो समुदाय को आपस में लड़ाने की, ये पूरा बखेरा खड़ा करने की, ताकि एक बार फिर से हिंदू मुस्लिम का माहौल बनाया जा सके। दरअसल सीसीटीवी फुटेज में ये क्लियर हुआ है कि उन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 18 सेकंड ही नमाज़ पढ़ी है। पुलिस के मुताबिक उन्होंने जैसा सीसीटीवी में देखा है, वो जितने लोग नमाज़ अदा कर रहे हैं वो सब एक साथ मॉल में आए थे। मॉल में उन्होंने कोई भी शॉपिंग नहीं की, डायरेक्ट एक साथ अंदर घुसे और पहले उन्होंने ग्राउंड फ्लोर पर नमाज़ अदा करने की कोशिश की। उन्हें मौका नहीं मिला, फर्स्ट फ्लोर पर गए, वहाँ भी उन्हें मौका नहीं मिला, फिर सेकंड फ्लोर पर गए। सेकंड फ्लोर पे उनको एक जगह पर जो खाली जगह थी साइड में, उस जगह पर नमाज़ अदा करने का मौका मिल गया। जितने लोग आए थे उनमें से दो लोगों ने वीडियो बनाना शूट की, बाकी लोगों ने नमाज़ अदा की। अब मज़े की बात यह है कि नमाज का जो कॉन्सेप्ट है वो तो उन लोगों को पता ही नहीं था। जिस तरह से वो लोग नमाज़ अदा कर रहे थे वीडियोज़ में दिख रहे हैं, उससे ये लग रहा है पुलिस के मुताबिक कि वो मुसलमान थे ही नहीं, और बल्कि वो उन्हें नमाज़ अदा करना आती नहीं है। क्योंकि अगर आप 2 रकात नमाज भी अदा करेंगे, पहली चीज़ तो वो 4 रकात होना चाहिए या जो भी था उनका सीन, क्योंकि फजर की तो थी नहीं वो। अगर आप 2 रकात नमाज अदा करेंगे तो उसमें भी 4 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट तो कम से कम लगना ही चाहिए, आप कितनी भी तेज़ पढ़ेंगे। लेकिन उन्होंने सिर्फ 18 सेकंड ही नमाज़ पढ़ी है और उसी का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। इवन इतना ही नहीं, जो लोग वो सब नमाज़ पढ़ रहे थे वो उल्टी साइड में पढ़ रहे थे, क्योंकि नमाज का ये कॉन्सेप्ट है कि नमाज जब भी पढ़ी जाती है वो किबला यानी काबे की तरफ मुँह करके पढ़ी जाती है। दुनिया का कहीं का भी मुसलमान हो, वो जब भी नमाज़ अदा करेगा, दुनिया के कहीं पर भी नमाज़ अदा करे, किसी भी देश में, किसी भी शहर में, उसका जो चेहरा होगा वो डायरेक्ट काबे की तरफ यानी मक्का शहर की तरफ होगा। मगर वो लोग जो नमाज़ अदा कर रहे थे उनका तो उल्टी साइड में था। तो इसीलिए पुलिस का ये दावा है कि ये साजिश के तहत तो पढ़ी गई है, मतलब इंटेंशनली नहीं पढ़ी गई है, बल्कि एक साजिश थी, उन्हें कोई ज़रूरत नहीं थी पढ़ने की। साथ ही साथ ऐसा भी महसूस हो रहा है कि जो नमाज़ पढ़ने आए थे उन्हें नमाज़ पढ़ने का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता था। उन्हें बस जो काम करना था उन्होंने वो काम कर दिया, डायरेक्ट आए, नमाज़ अदा की और डायरेक्ट ही चले गए। किसी स्टोर में नहीं गए, कोई शॉपिंग नहीं की, कहीं खड़े होकर सेल्फ़ी नहीं ली, कम से कम सेल्फ़ी ले लेते।
कुछ टाइम तो बीतता वहाँ पर, वो तो रुके ही नहीं। और इतना ही नहीं, जाहिर है जब इतनी सी देर के लिए आए थे तो वो जल्दी में भी दिख रहे थे। फिलहाल बाकी तो आगे क्लियर होगा जब पुलिस छानबीन करेगी, और शायद अब तक ये खबर है कि पुलिस अरेस्ट उनको कर भी चुकी है और बहुत सारी जगह पर सोशल मीडिया पर उनके नाम वायरल भी हो रहे हैं। फिलहाल अभी तक मुझे किसी बड़े जो न्यूज़ चैनल्स मेन स्ट्रीम मीडिया का या फिर किसी बड़े न्यूज़ जैसे BBC या इन जैसी किसी बड़े उससे जो है वेबसाइट से मुझे अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन सोशल मीडिया पर इस तरह की कुछ मैसेजेस वायरल हो रहे हैं जिसमें पाठक और पता नहीं किस किस तरह के नाम दिख रहे हैं जो कि गैर मुस्लिमों के नाम हैं जो कि गिरफ्तार हुए हैं। बाकी अभी पुलिस ने भी ऑफिशियली उनके नाम जारी नहीं किए हैं, कौन है कैसे हैं। फिलहाल अगर क्लियर होगा मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। वीडियो ख़त्म हो गई है, मगर एक बात को मेरी ध्यान से सुन लीजिए भाई कि ये जो मेरा चैनल है ये दूसरा चैनल है, इसके अलावा RH नेटवर्क मेरा चैनल है जो ऑलरेडी जिसको आपने सब्सक्राइब कर रखा है और जिसकी आप वीडियोस देखते रहते हैं। मगर आप इस चैनल को भी मेरे सब्सक्राइब कर लीजिए। उसकी वजह ये है कि क्योंकि उस चैनल पर मैं हिस्ट्री की वीडियो डालता हूँ और मैं आगे भी हमेशा आप लोगों को हिस्ट्री की वीडियो देता रहूँगा। कोई भी हिस्टोरिकल टॉपिक हुआ करेगा, ट्रेंडिंग या फिर वैसे भी जो भी होता है, मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। अगर आपको पॉलिटिकल इश्यूज़ से कोई रिलेटेड वीडियोस चाहिए हैं या फिर और इस तरह के जो मैटर होते रहते हैं वो सारी वीडियोस इस चैनल पर मिलेंगी, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।